7th कह रहा गिवन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस f एंड g, और f कैसा है n से n पे नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे मैप कर रहा है, और g नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, सच दैट गोफ इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। ये हमने आपको नोट भी लिखवाया हुआ है पहले, क्या कि अगर आपके पास f और g दो फंक्शन है और गोफ ऑन टू होता है तो उस टाइम क्या ऑन टू होता है, उस टाइम g ऑन टू होता है, f ऑन टू नहीं होता है। और यही बात हमको प्रूफ करनी एग्जाम्पल देके, तो हिंट भी नीचे दिया है एनसीईआरटी में, और इन्हीं फंक्शंस को लेके हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x+1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x की दो डेफिनेशंस हैं। जब x इज ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन x-1 होता है, और जब x इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, f इज़ नॉट ऑन टू, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या प्रूफ करेंगे पहले कि f इज़ नॉट ऑन टू, ये दिखाने जा रहा हूँ मैं, f इज़ नॉट ऑन टू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए f कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है बताइए। f जो है वो आपका मैप कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे, तो हम एक एलिमेंट y चूज करेंगे कहाँ से, f की कोडोमेन से। तो लेट हमने चूज किया y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट, कोडोमेन ऑफ फंक्शन f, ठीक। अब क्या करते थे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू हम पुट करेंगे y, ओके। तो व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x इज x+1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, ओके। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा क्या, x इज इक्वल्स टू y-1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बन गया जिसको हम g ऑफ y भी बोल सकते हैं, बट अभी ज़रूरत ऐसी नहीं है। अब हमको चेक करना है क्या, हमको चेक करना है कि फॉर एवरी y, यानी कि यहाँ पर हर एक y के लिए, y किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को, और x किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन को। तो हर एक y के लिए क्या यहाँ पर आपको एक एलिमेंट मिलता है, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं जो खाली चला जाता हो, ठीक है। तो ये हम चेक करने के लिए यहाँ से चेक कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए y की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, y की वैल्यू हो सकती हैं 1, क्योंकि y नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, भाई y कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो y 1 हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ध्यान से चेक करिए, जब y इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं तभी फेल हो जाता है मामला, क्यों, अगर हमने y 1 लिया, इफ y इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 - 1 0, बट x क्या था बताओ, x तो डोमेन थी किसकी, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा था, डोमेन ऑफ f को, और डोमेन ऑफ f में तो नेचुरल नंबर है, 0 तो इसमें आता ही नहीं, यानी कि x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। मतलब मोटी मोटी बात सुनो, देयर इज अ एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे मैपिंग कराऊँ, पहले मैपिंग करा देता हूँ तब क्लियर होगा आपको, ठीक। 1 2 3 4, देखो अगर हम y2 लें, अगर हम 2 लें तो 2 - 1 x की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि 2 लेने पर x की वैल्यू 1 आ रही। अगर हम y3 लें तो x की वैल्यू 2 आएगी, y अगर हम 4 लें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन जब y की वैल्यू 1 लेते हैं तो 0 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि फॉर द एलिमेंट, हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे क्या, फॉर द एलिमेंट y इज इक्वल्स टू 1 इन कोडोमेन ऑफ फंक्शन f has no pre-image in domain of f। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि for y is equals to 1 या y is equals to 1, for y is equals to 1 is not the image of y is equals to 1 इन ब्रैकेट में लिखेंगे इन कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। y is equals to 1 is not the, इस ये ब्रैकेट में जो लिखी है हम बता रहे हैं कि y is equals to 1 कहाँ से लिया हमने, कोडोमेन ऑफ f से, ठीक है। तो y is equals to 1 is not the image of any element x in the domain of function f। बात समझ में आई, इसलिए f क्या नहीं है, ऑन्टो नहीं है, क्योंकि ऑन्टो होने के लिए यहाँ का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, तो 1 तो छूट गया, तो हेंस f इज नॉट ऑन्टो। तो f इज नॉट ऑन्टो, ये तो हमने दिखा दिया।
स्टूडेंट हमको दिखाना है कि गॉफ इज ऑन्टो, बट उससे पहले आपको गॉफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉफ हम आपको यहाँ बना के दिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो जरा, एफ अगर मैप कर रहा है एन से एन और गॉफ अगर एन से एन मैप कर रहा है तो गॉफ जी अगर एन से एन मैप कर रहा है तो गॉफ भी एन से एन ही मैप करेगा, ठीक है। तो गॉफ मैप करेगा फ्रॉम द नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक। और गॉफ बनाओगे कैसे? अब देखो गॉफ बनाने के भी दो केसेस हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि गॉफ की डेफिनेशन क्या है कि जब x इज ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डेफिनेशन चलती है। तो हम दो केसेस ले रहे हैं। गॉफ को हमने मैप करवा दिया, वो तो अलग बात है, ठीक है। अब केस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो g ऑफ x हमको क्या लेना है? x माइनस 1, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम गॉफ निकालते हैं। केस क्या? x इज ग्रेटर देन 1, तो गॉफ निकालेंगे तो g ऑफ f ऑफ x। क्यों? क्योंकि इस टाइम गॉफ की जो इनपुट्स होंगे, गॉफ के जो डोमेन होंगे वो f की डोमेन को बिलोंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो हम x दे रहे हैं x किसको बिलोंग कर रहे हैं? x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है? ध्यान से चेक करिएगा, f ऑफ x की डेफिनेशन तो सिंपल है x प्लस 1, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम सिंपली f ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1। लेकिन g की डेफिनेशन पे बाउंडेशन है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। क्या? यहाँ पे x इज ग्रेटर देन क्या है? 1, ठीक। तो g ऑफ की डेफिनेशन कौन सी चलेगी? ऊपर वाली, ठीक। तो ये डेफिनेशन अगर चलेगी तो जहां जहां x आ रहा है वहां आपको क्या रखना पड़ेगा? x प्लस 1। बात समझ में आ गई? जहां x आ रहा है वहां आपको x प्लस 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? x प्लस 1, और आगे तो माइनस 1 है, तो ये इससे कट गया और आंसर क्या आ गया आपका? x आ गया, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिएगा, गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? x आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मैपिंग करना शुरू करें तो थोड़ा आपको फील तो इसमें करना ही पड़ेगा, तभी आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, गॉफ की मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इस तरीके से चलता रहेगा। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन क्या है? 1 है, मतलब गॉफ के जो इनपुट्स होंगे वो 1 नहीं हो सकते हैं, अभी तक 1 नहीं हो सकते, तो 1 को तो अभी छोड़ दो। तो 1 से बड़े नेचुरल नंबर लेने हैं आपको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, क्या लोगे? यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा, गॉफ क्या आ गया? एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ठीक है। मतलब गॉफ में जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन जो इनपुट दोगे वो 1 से बड़े होंगे। तो गॉफ ऑफ 2 अगर निकालोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 मैप करेगा किससे? 2 से। गॉफ ऑफ 3 से, गॉफ ऑफ 4 से, गॉफ ऑफ 5 से, गॉफ ऑफ 6 से, गॉफ ऑफ 7 से। इस तरीके से आप क्या देख रहे हो? यहाँ का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जा रहा है। अभी 1 छूटा हुआ है, अभी 1 छूटा हुआ है। क्यों छूटा है 1? अभी 1 इसलिए छूटा है क्योंकि अभी आपने आधी बात करी है। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपने गॉफ को डिफाइन किया है। अभी आपको x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या हालत होगी ये भी तो बात करनी है ना, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे? केस 2 की। अभी लिखना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। केस 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1, और ऑब्वियसली 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अब ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपके पास g ऑफ f ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप में g ऑफ f ऑफ x पे तो कोई बाउंडेशन है नहीं, ये तो x प्लस 1 हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा क्या कि x इज इक्वल्स टू 1 पे जो g ऑफ x की डेफिनेशन क्या है? वो 1 है। भैया वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें x आता ही नहीं है, ठीक है। सुनो एक काम करो, नहीं फील आ रहा ना, g ऑफ x को तुमने 1 लिखा है, 1 को तुम क्या लिख सकते हो? 1 इंटू x की पावर 0 लिख सकते हो। अब इसमें x दिख गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कब है? व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो g ऑफ x हमको क्या लेना है? 1, और 1 को हम 1 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हमको क्या डालना है? x प्लस 1, मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0 था तो x की पावर 0 की जगह x प्लस 1 की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर को क्या आ जाएगा? 1। मोटी मोटी बात ये है कि एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन में जब x आता ही नहीं है तो किसकी जगह? जब x ही नहीं है, x की जगह हम रखते थे ना कुछ, जब x है ही नहीं तो किसकी जगह x प्लस 1 रखोगे? बताओ, कहीं नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए सीधे कांस्टेंट फंक्शन ही आ जाता है, यानी कि आंसर 1 ही आ जाएगा। यानी कि जब आपने इनपुट कितना दिया x इज इक्वल्स टू 1, तो आउटपुट कितना मिलता है? ये देखो चेक करो, गॉफ में आप कुछ भी इनपुट दो, इस वाले गॉफ में कुछ भी का मतलब x इज इक्वल्स टू 1 ही दे सकते हो यार, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने गॉफ को डिफाइन किया, तो जब 1 दोगे तो 1 आएगा। इस तरीके से गॉफ की दोनों डेफिनेशंस, जी की दोनों डेफिनेशंस को लेके हमने जब गॉफ को जब हमने f और g को कंपोज करके दो केसेस में गॉफ को पूरी तरीके से डिफाइन कर लिया, क्योंकि g की 2 डेफिनेशन थी तो ऑब्वियसली गॉफ की भी 2 डेफिनेशंस होंगी, तब जाके गॉफ कंप्लीट होगा। तो जब गॉफ कंप्लीट हो गया तो आप देख रहे हो क्या कि
for every element which belongs to the set of natural number there is a pre-image available in domain. ठीक, या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब देखो बात तो ये है कि आप अगर ठीक से देखें तो आपको फिर से गॉफ इज इक्वल्स टू वाई रखना पड़ेगा और फिर फॉर एवरी वाई ये सब करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो. ध्यान से चेक करो कि यहाँ पे गॉफ ऑफ एक्स को आपने वाई के इक्वल रखा. गॉफ ऑफ एक्स कितना आया था, एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ गया. और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है किसको, कोडोमेन को. कोडोमेन किसकी, कोडोमेन ऑफ गॉफ की. तो आप यहाँ से क्या देखते हो कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू द कोडोमेन ऑफ गॉफ देयर इज अ एक्स अवेलेबल इन द डोमेन ऑफ गॉफ. ओके, हाँ एक एलिमेंट छूट जाता है, कौन, y इज इक्वल्स टू 1, वो वहां से कवर हो जाएगा. कैसे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या रखोगे, y, लेकिन गॉफ ऑफ x क्या था 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1. तो फॉर y इज इक्वल्स टू 1 x भी कितना है 1 ही. और फॉर x इज इक्वल्स टू y, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी कोडोमेन ऑफ गॉफ एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट 1. हर बार y के लिए एक x अवेलेबल है. ठीक है, तो इतना आपको तीन झाम नहीं करना है. जब आपने इतना दिखा दिया तो आप क्लियरली एक लैंग्वेज लिख दोगे बस लाइन में, क्योंकि फील तो आप कर चुके हो क्या, कि क्लियरली फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट, codomain of Goff there exist x belongs to natural number means x belongs to the domain of Goff. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि every element in the codomain of Goff is the image of some element in domain of Goff. ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे करना हो कर लो.